रिट्रेसमेंट के साथ आप BTST ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। कैसे? अब मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट करेक्शन में, अगेन अ मूव, 9:15 को आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हो। एक सिनेरियो आपके पास ये भी होता है कि मार्केट ऐसे चॉपी होते होते ऊपर जाती है, यहाँ पे आप कभी फिफ्थ का टूल यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग ढूंढेंगे या हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ना बड़े दिनों से एक मैसेज आ रहा था, सर फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बता दो। तो मैं क्या चाहता था, मुझे था कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करूं फिब रिट्रेसमेंट के साथ, क्योंकि अब अगर हम अकेले फिब रिट्रेसमेंट की एक्यूरेसी की बात करें तो वो इतनी हाई नहीं है। प्लस फिब रिट्रेसमेंट में एक मेजर दिक्कत ये आती है कि कब एंट्री करें, ये बहुत ज्यादा कॉमन दिक्कत होती है। तो मुझे था एक स्ट्रेटजी भी बना दें, फिब रिट्रेसमेंट भी समझा दें और वो स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कैसे करना है, BTST कैसे करना है वो भी सिखा दें। सब कुछ फिब के बेसिस पे आज आपके सामने वीडियो बना दी है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखो, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है या एक डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप मार्केट के हाईज और लोस को कनेक्ट करो और वहां पे एक फिब का टूल लगाओ और उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज जैसे 61.8%, 50% इनको इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करते हुए जब भी इन जोन्स पे मार्केट आती है, करेक्शन इन जोन्स तक जाती है तो मार्केट दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाती है, यहाँ पे ट्रेंड पकड़ो, उसको कहा जाता है फिब रिट्रेसमेंट। अब एक सिनेरियो आपके पास ये भी होता है कि मार्केट ऐसे चॉपी होते होते ऊपर जाती है, यहाँ पे आप कभी फिब का टूल लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। फिब का टूल तब लगेगा जब मार्केट एक फास्ट अप ट्रेंड में ऊपर जाएगी, जिसको आप इंपल्सिव अप ट्रेंड कह सकते हो, या फास्ट अप डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आएगी तभी टूल लगाओगे। ऐसा नहीं, सपोज अब ऐसी मार्केट में फिब का टूल नहीं लगाएंगे, यहाँ से यहाँ को ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप टूल लगाओगे यहाँ से यहाँ तक का फिब का या यहाँ से यहाँ तक का फिब का, कि आपको शार्प ट्रेंड दिख रहा है, आपको शार्प ट्रेंड दिख रहा है, आपको शार्प यहाँ पे नहीं लगाओगे, आपको शार्प ट्रेंड दिखना चाहिए मार्केट में, फटाफट वाला ट्रेंड, तब आप ये टूल लगाओगे। ये टूल लगता कैसे है? आपके पास आपके ट्रेडिंग व्यू में धन में एक ऑप्शन होगा फिब रिट्रेसमेंट का, उसको क्लिक करो, मार्केट के हाईज और लोज को मार्क करो। जैसे अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ पे ये मार्केट का एक हाई दिख रहा है, दिस इज द हाई ऑफ द मार्केट, ओ सॉरी दिस इज द लो ऑफ द मार्केट and this is the high of the market। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा फिब टूल के साथ में और एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा के आपको दिखाता हूं। ये देखो, फिब रिट्रेसमेंट पे गया, मैंने नीचे वाले पॉइंट पे अपना एरो रखा, इसको ड्रैग करता 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 यहाँ पे ले गया और यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब इसकी सेटिंग्स में जाओ, ये सेटिंग्स हमेशा कर देना अपने फिब की, 0 ऑन रखो, 0.236 ऑन रखो, 382 ऑन रखो, 5 ऑन रखो, 618, 786 को बंद कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। 236 को बंद कर दो, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए फिब के लेवल 0, 382, 5, 618 और इसके बाद एक्सटेंशंस भी हमें नहीं चाहिए, हमें एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का फिब मैं अपने 7-8 साल की जर्नी में यूज करता हूँ उसमें सिर्फ ये वैल्यूज को फॉलो करता हूँ, 0, 0.5, 382, 618 एंड 1। इसके अलावा किसी और वैल्यूज को नहीं फॉलो करना। आप यहाँ पे जाओ, ओ सॉरी, ये तो मैंने वो कर दिया, दोबारा से कोई बात नहीं, कर देते हैं। आप देख भी दो दोबारा से कौन कौन सी वैल्यूज मैंने बंद की हैं। यहाँ पे जाके इसको सेव एज फिब करके डिफॉल्ट सेव हो जाएगा, ओके दबा दो, आपका टेम्पलेट बन गया। अब आपके पास ऐसा फिब रिट्रेसमेंट टूल आएगा। इसके साथ आपको एंट्री के लिए एक बढ़िया चीज मैं बताऊंगा, 9 एंड 15 EMA। आप 9 और 15 EMA से स्कैल्प करते हो, 9 और 15 EMA को फिब के साथ एंट्री के लिए यूज करो, बड़ा मजा आएगा। और मजा कैसे आएगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात कही, फिब रिट्रेसमेंट के साथ आप BTST ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। कैसे? अब फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है? मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ये मैंने आपको बता दिया। आपने मार्केट के लो और हाई को कनेक्ट करना है और वेट करना है मार्केट एक करेक्शन में आए। अब वो करेक्शन में किन किन पॉइंट्स पे आएगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तो 38.2% पे मार्केट आए और यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाए जैसे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न,
अप ट्रेंड मार्केट की बात कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा डब्ल्यू बना दे इस पॉइंट पे आके, तो आप यहां से कहोगे कि यहां से मैं एक नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, करेक्शन के लिए मार्केट आ गई, आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले लिया यहाँ पे। अब सेम वे से अगर मार्केट 0.382 की जगह, मतलब 38.2% की जगह 50% पे आती है, तो आप यहां से भी एक अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हो। और 61.8% में आती, ये जो एरिया है ना, इसको गोल्डन जोन कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, वो करेक्शन में आई, अगर वो इस पॉइंट से वापस मुड़ गई फिर तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वो इस पॉइंट को भी तोड़ के नीचे आ जाती है फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है मार्केट का। इसलिए इस एरिया को हमेशा गोल्डन जोन का नाम दिया जाता है कि इस एरिया से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाए तो मजा आएगा। अब जैसे आप यहाँ पे 915 की सिग्निफिकेंस मुझे पूछोगे क्या है, तो 915 की सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे मुझे 915 में एक हैमर दिख के ना कुछ एक आंखों को एडिशनल कंफर्मेशन सी मिलेगी कि हाँ, इस हैमर के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। मुझे यहाँ पे एक बुलिश यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिली, इससे ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखो मार्केट ने बनाया डब्ल्यू, आपसे अभी क्या बात की थी, 50% जोन, 38.2% जोन, 61.8% जोन। इनमें से तीनों जोन्स पे भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिले जो आपको डिपिक्ट करे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, आप उसके साथ ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे अब ये एरिया दिखता है कि यस, मार्केट अपने ये वाले डब्ल्यू को जो इसने यहाँ पे बनाया है, इसको निकालेगी तो वो ट्रेड होगा। इसको इसने यहाँ पे निकाला और आपको यहाँ पे ट्रेड मिला। BTST में फिब को यूज करके एक यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 128 पॉइंट्स, आपको फिब यूज करके मिले। अब आपको एक डाउन ट्रेंड का भी सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये तो हमने अप ट्रेंड के सिनेरियो की बात की, आपको मैं ऐसे डाउन ट्रेंड का सिनेरियो भी फिब के साथ दिखा देता हूँ। मतलब फिब का टूल जो है ना, अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में लगाए हो तो आप लो को हाई से कनेक्ट करोगे, अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में लगाए हो तो आप हाई को लो से कनेक्ट करोगे। हमेशा ये चीज याद रखना। और ये चीज पढ़ाने का लोग कई कई हजारों में चार्ज करते हैं, तो अगर फ्री वीडियो मिल रही है भाई तो इसको एजुकेशन पर्पज से लाइक जरूर करते हुए जाना। अब यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पे। मार्केट का हाई, मार्केट का लो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, शार्प डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे फिब लग जाएगा, एक स्विंग के साथ आप दूसरे स्विंग को कनेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे एक स्विंग के साथ बिल्कुल उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ के ऐसे एक्सटेंड कर दो। आपके पास यहाँ पे क्या बना, 61.8%। मार्केट 0.5% पे गई, कुछ पैटर्न नहीं बना। मार्केट यहाँ पे गई, कुछ पैटर्न नहीं बना। मार्केट यहाँ पे गई, डबल टॉप बन गया। मार्केट ने ये वाला अभी अपना नहीं निकाला एरिया, मार्केट फिर यहाँ पे गई, फिर पैटर्न बना। अब यहाँ पे हैमर बना, BTST थी क्लोजिंग के साथ। आपने अगर कुछ ट्रेड प्लान किया होता तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के कई मार्केट में मिल जाते। ये मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा भी कुछ सिनेरियो आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे चलती हुई मार्केट में कुछ हुआ हो। ये तो BTST के ट्रेड्स हो गए, आपको चलती हुई मार्केट का भी कोई सिनेरियो दिखा देते हैं। हाँ, ये देखो, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये एक स्विंग है मार्केट की, ये दूसरी स्विंग है मार्केट की। मैं इस स्विंग से इस स्विंग को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सॉरी, मैंने इस स्विंग से इस स्विंग को कनेक्ट किया मार्केट की। 38.2% जोन पे आके मार्केट ने मुझे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिया। अब देखो, बुलिश जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे डब्ल्यू ढूंढते हैं, हम यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग ढूंढते हैं, हम यहाँ पे हैमर ढूंढते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है हम यहाँ पे एम ढूंढेंगे, हम यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग ढूंढेंगे, या हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ढूंढेंगे। हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, हमने हैमर के हाई का स्टॉप लॉस रख के इसके नीचे एक ट्रेड प्लान किया और बूम, आपको यहाँ पे इजी 63 पॉइंट्स स्कैल्पिंग में मिल गए होंगे। और कैसे, यहाँ पे अब 915 का यूज किया है, 915 से ये हैमर ने रिजेक्शन दी है तो मेरी ट्रेड और ज्यादा कंफर्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है 915 पे जब भी हैमर्स बनते थे हम फ्री हिट सेटअप में बहुत बढ़िया से काम करते थे। ये 915 का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। और भी एग्जांपल्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे फिब का कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, एक हाई मार्केट का एक लो कनेक्ट किया,
कनेक्ट करके ऐसे लगाया मैंने। अब ऐसे मार्केट सबसे पहले गया अपने 38.2% को तोड़ता हुआ 50% पे, उसके बाद मार्केट गया 61.8% पे, उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ तक का 0 वाले लेवल तक का एक लो लगाया। बट यहाँ पे अब हमें ना कुछ एंट्री पॉइंट नहीं मिला। यहाँ पे हमें जो एंट्री पॉइंट मिला वो एक ही मिला, दैट वाज एन इन्वर्टेड और दैट वाज एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर के साथ भी एंट्री डिफाइंड नहीं मिली क्योंकि ये नीचे वाला मिला, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। जब एंट्री मिलेगी हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत जो प्रो स्कैल्पर्स होंगे वो इस कैंडल के नीचे एक एंट्री बना सकते होंगे, उनको यहाँ से यहाँ तक का अच्छा मूव मिला होगा। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे बढ़िया हमारे पैटर्न पे एंट्री नहीं मिली, हम इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट शार्प अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक स्विंग मिल जाए मार्केट का, और उसके बाद ये चलो यहाँ तक तो ये आया ही नहीं दोबारा, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। फिर हम पूरा इस हाई को इस लो के साथ कनेक्ट करके देखते हैं ये कैसा चला। ये देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट करेक्शन में, अगेन अ मूव। 915 को आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं 915 को, आप 915 को फिफ्थ के लेवल पे आके 915 के पैटर्न में कुछ फ्री हिट बनता है या कुछ बनता है, उसके साथ आप एंट्री कर सकते हो। उसके लिए आप फ्री हिट की वीडियो जाके देख सकते हो। तो फिब लगाने का जो पर्पस था वो मैंने आपको इसमें सिखा दिया। दोबारा आपको एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट लो और हाई कनेक्ट करो, लो हाई कनेक्ट करो, फिब लग गया। इस टूल को एक्सटेंड करने के इसको ऐसे ही ले जाओ आगे, और ये एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे 61.8% से मार्केट ने एक बाउंस दिया, उसके बाद मार्केट फिर ऐसे 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 आके नीचे गिर गया। तो बेसिकली इस जोन को कहा जाता है गोल्डन जोन। अगर इस जोन पे आके भी मार्केट ना रुके तो फिर मार्केट नहीं रुकता, नीचे आ जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर 38.2% के जोन पे आके मार्केट ऊपर चले जाता है, देन कहा जाता है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो इतना सा पार्ट था फिब का 915 के स्कैल्पिंग के साथ। वीडियो बड़ी देर से पेंडिंग थी आपके लिए, मैंने कहा आज का दिन यूज किया जाए और आपको वीडियो दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर।